में करारी हार से लालू परिवार में दरार और बढ़ गई है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने बाकी सुर बुलंद करते हुए सोशल मीडिया पर पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। रोहिणी ने तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव पर परिवार तोड़ने का ठीकरा फोड़ा है। लालू परिवार का बंटाधार करने वालों में एक नए विलेन की एंट्री भी हुई है। रोहिणी के मुताबिक वो शख्स तेजस्वी के खासम खास रमीज हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हमलावर हो गई। रोहिणी आचार्य ने शनिवार शाम को पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब उनका कोई परिवार नहीं है। इससे पहले रोहिणी ने दिन में ही अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर राजनीति और परिवार को छोड़ने का ऐलान किया था। रोहिणी आचार्य के इन तेवरों से आरजेडी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच हड़कंप का माहौल है और लालू परिवार में बड़े पैमाने पर टूट की आशंका जताई जा रही है। तो रोहिणी आचार्य ने बयान दिया। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी थी, आज वही बेटी अपने पिता से मुंह मोड़ने को तैयार है। यह मजबूर बेटी है लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी ने अपने परिवार और राजनीति से छोड़ने की वजह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेजस्वी के दो सलाहकार को बता रही हैं, जिसमें पहला नाम संजय यादव और दूसरा नाम रमीज का है। माना जाता है कि तेजस्वी के हर फैसले में संजय यादव की छाप होती है और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी आरजेडी से निष्कासन की वजह संजय यादव को बता चुके हैं। अब देखिए चंद्रमा का पार्टी का यहाँ हारा वाला घूम रहा है। देखिए हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए। बिहार के बाहर के लोग जेल उल के लिए ठीक है बाहर, अब लोकल बिहार में भी आपको बिहारी मेधा पर भरोसा नहीं है, यह तो आपका दुखद पक्ष है। चुनाव प्रचार के दौरान शीर्ष नेताओं के सीट को लेकर रोहिणी पहले भी संजय को घेर चुकी हैं। तब रोहिणी ने किसी और का रिपोस्ट कर निशाना साधा था और अब हार के बाद खुलकर वो सामने आ गई हैं। साथ ही बहन रोहिणी को पार्टी से निकाले जाने पर तेज प्रताप यादव भी सामने आ गए हैं। बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए
और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से हमारी बहन का। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को 35 सीटें मिली। महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और सीपीएम को 1-1 सीट पर जीत मिली है। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत मई 2025 में हुई थी, जब तेज प्रताप यादव ने अपनी नई रिलेशनशिप का खुलासा किया था। उस समय परिवार में भूचाल आ गया था। लालू यादव ने तत्काल तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था और इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और महुआ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। एक तरफ तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी से अलग होकर नई राह चुन चुके हैं, तो वहीं अब रोहिणी आचार्य का राजनीति और परिवार दोनों से नाता तोड़ने का ऐलान लालू परिवार में बड़ी दरार की ओर इशारा कर रहा है। कभी राजद की सबसे मजबूत मानी जाने वाली ये पारिवारिक इकाई आज कई मोर्चों पर बिखरती हुई नजर आ रही है।